आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए सूरदास के एक पद की व्याख्या लेकर आए हैं। आप में से किसी ने मुझे इस पद की व्याख्या करने के लिए कहा था, तो आज प्रस्तुत है इस पद की व्याख्या। इसके रचयिता है सूरदास जी। भक्ति काल की कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूर के वात्सल्य वर्णन के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। इस पद में कृष्ण की बाल लीला का ही चित्रण किया गया है। कृष्ण की बाल लीलाओं में माखन चोरी की लीला बड़ी प्रसिद्ध और मनभावन है। आज के इस पद में माखन चोरी की लीला का ही सूरदास जी ने बहुत ही रोचक वर्णन किया है। कृष्ण किसी ग्वालिन के घर जाकर माखन चुराकर खाते हैं। ग्वालिन माता यशोदा के पास कृष्ण की शिकायत लेकर के आती है और पूरा वृतांत उन्हें सुनाती है। इस पद को जब हम पढ़ते हैं तो आंखों के सामने एक दृश्य उपस्थित हो जाता है। दृश्य क्या है कि कृष्ण किसी गोपी के घर माखन चोरी करने के लिए जाते हैं। उसी समय वह गोपी भी अपने घर में आ जाती है। कृष्ण को देखकर वह आड़ में हो जाती है, यानी कि छिप जाती है। कृष्ण माखन खाने लगते हैं। गोपी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है और वह कृष्ण को रोकना भूल जाती है, यानी कृष्ण को देख करके गोपी ये भूल जाती है कि कृष्ण उसका मक्खन खा रहे हैं। बस चुपचाप कृष्ण को वह निहारती रहती है। जब कृष्ण सारा माखन खत्म कर देते हैं तब उसको सुधाती है और फिर वो क्या करती है कि कृष्ण का हाथ पकड़ लेती है और शोर मचाने लगती है। तब कृष्ण उसके चरण पकड़कर आंखों में आंसू भर लाते हैं। कृष्ण की ये दशा देखकर गोपी उन्हें छोड़ देती है और माता यशोदा के पास उनकी शिकायत लेकर जाती है। तो बहुत सुंदर ये पद है। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। जो तुम सुनहो जशोदा गोरी, नंद नंदन मेरे मंदिर में आज करन गए चोरी। हो भई जाई अचानक ठाड़ी, कहो भवन में कोरी। रहे छपाई सकुच रंचक है, भई सहज मति भोरी। मोहि माखन पछतावो रीति देख कमोरी। जब गही बाह कुलाहल कीन्ही, तब गही चरण निहोरी। लागे लेन नैन जल भरी भरी, तब मैं कान न तोरी। सूरदास प्रभु देत दिन ही दिन, ऐसी लरिक सलोरी। तो ये सूरदास का पद है जिसकी व्याख्या आज हम देखेंगे। आइए देखते हैं। जो तुम सुनहो यशोदा गोरी, अर्थात एक गोपिका ग्वालिन यशोदा के पास जाती है कृष्ण की शिकायत लेकर के, और वो यशोदा माता से कहती है कि जो तुम सुनो यशोदा गोरी, कि हे यशोदा माता आप सुनिए कि कृष्ण ने आपके क्या किया है। नंद नंदन मेरे मंदिर में आज करन गए चोरी। तो वो जाकर के यशोदा माता से कहती है कि हे यशोदा सुनो, नंद नंदन कृष्ण अर्थात नंद के पुत्र कृष्ण आज मेरे मंदिर में, मंदिर से अभिप्राय है घर, तो कृष्ण आज मेरे घर में माखन चोरी करने के लिए गए थे। हाँ भाई जाई अचानक ठाड़ी, कहो भवन में कोरी। और वो कहती है कि ये बात मैंने अपनी आंखों से देखी कि कृष्ण मेरे घर में चोरी करने के लिए गए हैं, क्योंकि जब कृष्ण मेरे घर में घुसे थे तो फिर उस समय मैं भी अचानक से अपने घर में आ गई। तो अचानक मैं भी अपने घर में जाकर खड़ी हो गई और कहो भवन में कोरी, और मैं देखने लगी कि मेरे भवन में यानी मेरे घर में कोरी यानी कौन है। तो वो कहती है कि कृष्ण जब मेरे घर में घुसे तो मैं भी पीछे से अचानक आ गई और मैं ये देखने लगी कि मेरे घर में कौन घुस आया है। रहे छपाई सकुच रंचक हुए, भई सहज मति भोरी। अब वो कहती है कि जब मैंने कृष्ण को देखा तो मैंने क्या किया, तो मैंने कोई शोर नहीं मचाया। मैंने कृष्ण को देखा
तो मैं जो हूँ वो छिप करके खड़ी हो गई, यानी मैंने अपने आप को संकुच कर लिया। छपाए संकुची यानी मैंने अपने को छिपा लिया, मैंने अपने आप को आड़ में कर लिया, मैंने खुद को छिपा लिया। कृष्ण को देख करके मैं उनके सामने नहीं आई, बल्कि मैंने अपने आप को छिपा लिया। मैं छिप करके खड़ी हो गई और सहज मति भोरी, और मैं उन्हें भोलेपन से, भोली मति से यानी बड़े भोलेपन से मैं उन्हें देखती रही। मैंने उन्हें देख करके कुछ नहीं किया, और मेरी बुद्धि इतनी भोली हो गई कि मैं अपनी सारी चतुराई भूल करके बस उनको देखती रह गई। भाव ये है कि गोपी कृष्ण को देखकर उनकी बाल लीला पर मुग्ध हो जाती है, और वह भूल जाती है कि कृष्ण उसका माखन खा रहे हैं। मोहि भयो माखन पछतावो, रीति देख कमोरी। अब वो कहती है कि मुझे पछतावा कब हुआ, जब मैंने देखा कि माखन भरी कमोरी यानी माखन भरी मटकी बिल्कुल ही खाली हो गई है। तब मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैंने कृष्ण को पहले क्यों नहीं रोका। लेकिन पहले वो इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि उसकी बुद्धि जो है वो इतनी भोली हो गई, इतनी वो मंत्र मुग्ध हो गई कृष्ण को देख करके कि उनको रोकने ही भूल गई। और जब कृष्ण उसका सारा माखन खा लेते हैं, पूरी मटकी खाली कर देते हैं, तब उसको पछतावा होता है कि मैंने कृष्ण को पहले माखन खाने से क्यों नहीं रोका। जब गही बाह कुलाहल कीनी, तब गही चरण निहोरी। अब वो कहती है कि जब मैंने आगे बढ़कर कृष्ण की बाह पकड़ ली, गही मतलब पकड़ लिया, बाह मतलब हाथ। जब मैंने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया, जब मैंने ये देखा कि मेरी पूरी मटकी खाली हो गई है, तब मैं सामने आई और मैंने उनका हाथ पकड़ लिया तथा कुलाहल कीनी और शोर मचाने लगी। तो जब मैंने देखा कि पूरी मटकी खाली हो गई है, तो मैं सामने आई और मैंने झट से कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और शोर मचाने लगी। तब कृष्ण क्या करते हैं कि तब गही चरण निहोरी। तो स्थितियों को देख करके, परिस्थितियों को देख करके उसके अनुकूल ही क्या आचरण करते हैं, अवसर के अनुकूल कृष्ण, कि तत्काल उस गोपी का चरण निहोरी, उसका चरण पकड़ लेते हैं, उसके पांव पकड़ लेते हैं और खुशामद करने लगते हैं। इतना ही नहीं, वो क्या करते हैं कि लागे लेन नैन जल भरी भरी, तब मैं कानन तोरी। वो कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, वो गोपी कहती है यशोदा माता से कि जब मैंने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया तो कृष्ण ने झट से मेरे पांव पकड़ लिए, मेरी खुशामद करने लगे, और इतना ही नहीं, वे अपनी आंखों में आंसू भी भर लाए। तो तब मैं काने न तोड़ी, तब मुझे जो है उन्हें देख करके मुझे उन पर दया आ गई। कृष्ण की ये स्थिति देख करके कि वो मेरे पांव पकड़ रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए हैं उनके, तो मुझे उन पर दया आ गई और मैंने उन्हें छोड़ दिया। सूरदास प्रभु देत दिन ही दिन ऐसी लरिक सलोरी। लरिक सलोरी, लरिक यानी बचपन, बाल, सलोरी क्रीड़ा यानी ऐसी ही बाल क्रीड़ाएं। तो सूरदास जी ने अंतिम पंक्ति में क्या कहा कि सूरदास प्रभु देत दिन ही दिन ऐसी लरिक सलोरी, यानी सूरदास जी कह रहे हैं कि इस प्रकार कृष्ण कन्हैया नित्य प्रति अपनी विभिन्न लीलाएं करके, अपनी विभिन्न बाल क्रीड़ाएं करके ग्वालिनों को सुख पहुंचाया करते थे, आनंदित किया करते थे। इस पद में कृष्ण की बाल लीला का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। ये पद राग गौरी पर आधारित है, भाषा ब्रज है, बाल मनोभावों का बड़ा ही सहज चित्रण है। कृष्ण जब पकड़े जाते हैं तो झट से आंखों में आंसू भरकर पांव पकड़ लेते हैं और इस तरह से दंड से बच जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।